अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद शफ़ीक ख़ान। आप देख रहे हैं लाइफ चेंजिंग वीडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद है कि आप इससे बहुत बेनिफिट लेंगे। इम्पोर्टेंस वैल्यू यानी ऑफ द वेलनेस इंडस्ट्री की हमारी लाइफ के अंदर अहमियत क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको जानेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम अपनी हेल्थ को, अपने माशरे को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो याद रखिए, पिछली सदी में ज़्यादातर जो लोग थे वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के अंदर, इन्फेक्शंस के अंदर जो है ना, उनकी जो डेथ हुई है, स्पेशली ये जो सर्वे आते हैं ज़्यादातर यूएस या उन कंट्रीज़ के आते हैं। तो याद रखिए कि ये कंट्रीज़ इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं कि पिछले यानी अभी 21 सेंचुरी के अंदर हम लोग हैं, तो इस 21 सेंचुरी में किस तरीके से इन क्रोनिक डिजीज़ या इस तरह की जो ख़तरनाक बीमारियां हैं उनको रोका जाए। तो पिछली सदी में यानी पिछले 25 ईयर में मोर देन 60 मिलियन अमेरिकन्स जो हैं सफ़र फ्रॉम द क्रोनिक डिजीज़ जो है इसके अंदर। तो इसका कितना परसेंटेज कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे कैंसर है, ये सेकंड लीडिंग है जिससे इंसानी डेथ वाक़या होती है, मौत वाक़या होती है, ठीक है जी। और आगे चल के ये बढ़ सकती है, चूँकि अभी 500,000 या 1 मिलियन है, तो आगे चल के इससे ज़्यादा हो सकती है। तो $25 बिलियन इस रिसर्च पे लगाया है अमेरिका ने पिछले 20 या 25 सालों के अंदर, कि किस तरीके से जो डिज़ीज़ है उसको कंट्रोल किया जाए या किस तरीके से डिज़ीज़ जो है अपने रिलेटिव्स के अंदर आगे बढ़ती है। तो उससे क्या हो गया कि बॉडी एंटीबायोटिक, ये जो मेडिसिन्स हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बीमारी को, और किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें, ये जितनी रिसर्च हो रही है, हालांकि साइंस आगे जा रही है, लेकिन बीमारियां कम होनी चाहिए, लेकिन बीमारियां फिर भी बढ़ रही हैं। उसकी वजह क्या है कि हम लोग अगर इस चीज़ को समझ जाएं कि परहेज़ बेहतर है इलाज से, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि किस तरीके से हम बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाएंगे। हालांकि हमें चाहिए कि हम वेलनेस इंडस्ट्री को समझें, क्योंकि इसके अंदर मॉडर्न मेडिसिन नहीं है, बल्कि वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो हर बंदे की ज़रूरत है। इसके अंदर न्यूट्रिशन, हर्बल और ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री और नेचुरल चीज़ें हैं, स्पेशली DXN के पास। और इसकी बेहतरीन जो कम्बिनेशन है, बेहतरीन बेसिक कम्बिनेशन गानोडर्मा, स्पिरुलिना और मोरंजी, मैं समझता हूँ कि ये हर बंदे की ज़रूरत है। किंग ऑफ हर्ब, क्वीन ऑफ हर्ब और उसके साथ मोरंजी जूस। क्योंकि जब इंसान को शुगर का मर्ज़
लाक होता है तो उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते गैंग्रीन की शक्ल इख्तियार करता है, जो कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है और फिर बाद में वो हिस्सा, वो पार्ट बॉडी से काटना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इस फूड को, इस प्रोडक्ट को, वेलनेस प्रोडक्ट को अपनी उसका ऐसा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं कि इससे भी आपको रिकवरी मिल सकती है। विद इन 8 मंथ 80% जो है इनका वो गैंग्रीन का जो ज़ख़म था वो रिकवर हुआ RGGL से। तो इसी तरह आप इस प्रोडक्ट को जब यूज़ करते हैं, आप कौन सी भी एज में हैं, इसका रिज़ल्ट आपको नज़र आता है, लेकिन टाइम ज़रूर लगता है। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो फिर आपको उसी प्रॉब्लम के साथ सरवाइव करना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इसी तरह मैदे के जो प्रॉब्लम की वजह से या बॉडी के अंदर और किसी किस्म का जो सॉल्विंग आपको देख रहे हैं, तो इनको क्या कंटिन्यूस यूज़ करने से क्या होगा कि इतने पीरियड्स के अंदर इन्होंने इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल किया विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट न्यूट्रिशन फैमिली से है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो स्पेशली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप गानोडर्मा RGGL या गानोडर्मा मशरूम, ये एक ही नाम है, विद इन 2 मंथ अल्सर। इसी तरह कई लोग जिनको मैंने ज़ाती तौर पर भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम से रिकवर हुए हैं और आज एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस वेलनेस इंडस्ट्री को समझें, वेलनेस प्रोडक्ट को समझें और इसको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपनी डेली की खुराक का हिस्सा बनाएं। और जो चीज़ें हम डेली इस्तेमाल करते हैं वो अगर हम गानोडर्मा बेस्ड स्पेशली DXN की अगर यूज़ करेंगे या जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल हो रही हैं, तो उनको जब हम ब्रांड चेंज करके इस इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों हमें अच्छी सेहत मिलेगी, क्योंकि DXN का जो VN है वो यही है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो ऑटोमेटिकली जब ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। तो वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है, याद रखिएगा, क्योंकि इलनेस लिमिटेड हो जाती है और वेलनेस अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर इंसान जो है उसका लिंक बनता है वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए। लेकिन इलनेस के लिए तो वो जुड़ेगा जो अपने आप को बीमार समझेगा या उसको बीमारी नज़र आएगी या उसको डॉक्टर बीमारी डिक्लेयर करेगा। तो हमें चाहिए कि इस वेलनेस इंडस्ट्री को हम लोग किस तरीके से अपने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। 3 मंथ के अंदर इन्होंने स्टिक भी छोड़ दी और चलना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के हवाले से, सिस्टम के हवाले से चाहिए तो फ्री ऑफ कास्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।
और अपने आसपास सबका। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।